हमारे पीछे पड़ल है हमारे जीजा जी के भाई। नाउन प्रोनाउन के ही पीछे क्यों प्रीपोजिशन पड़ा है? वो प्रीपोजिशन उस नाउन या प्रोनाउन के साथ लग करके उसको काम दे देते हैं, क्योंकि पहले वो निकम्मा होता है, कमो नहीं करता है। जब उसके पहले प्रीपोजिशन आकर के उसको काम दे देते हैं तो वो दो तरह के काम देते हैं। जो प्रीपोजिशन होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन से पहले ही क्यों आते हैं? तो कंजंक्शन क्या, भाग जाओ हम अपना काम ही नहीं करेंगे। इसका मतलब बंगलिनिया वाले गाने में आपने सुना होगा कि उसे कहती है कि पिया जनी जइहा पूर्ववा, समझ रहे हैं? मतलब पूर्ववा मत जाना, तो डू नॉट गो टुवर्ड्स द ईस्ट। मतलब जो ईस्ट है उसके पहले जो टुवर्ड्स प्रीपोजिशन आया है ना, वो बता रहा है डायरेक्शन कि पांडे जी का बेटा हूं। अब देखिए, अगर उसने कहा कि सन ऑफ पांडे, तो गाइस जैसा कि हम प्रीपोजिशन की ये पार्ट 2 में आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं। क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता रहा हूं। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो पार्ट 1 में हमने आपको बताया कि प्रीपोजिशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, जो प्रीपोजिशन किसको किसको जोड़ता है, और फाइनली हमने एक बात बताया था आपको कि वाई यूज अ प्रीपोजिशन। हम प्रीपोजिशन का प्रयोग ही क्यों करते हैं, क्यों बना है प्रीपोजिशन, ठीक है। और देखो आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे, इसके आगे जो भी कुछ हमने पार्ट 1 में डिस्कस करा है उससे आगे हम डील करेंगे कि प्रीपोजिशन जो है वो नाउन प्रोनाउन के ही पहले क्यों आता है, वो नाउन प्रोनाउन के पीछे ही क्यों पड़ा है। समझ रहे हैं ना, हमारे पीछे पड़ल है हमारे जीजा जी के भाई। तो आज हम बताएंगे कि हमारे पीछे जो पड़े हैं जीजा जी के भाई, मतलब नाउन प्रोनाउन के ही पीछे क्यों प्रीपोजिशन पड़ा है, नाउन प्रोनाउन के पहले ही क्यों प्रीपोजिशन आता है। इस बात को मैं लॉजिकली डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ, ठीक है। बने रहना मेरे भाई, देखना जरूर। मैंने पिछले वाले एपिसोड में आखिरी बात बताई थी कि प्रीपोजिशन क्यों बना है, मतलब उसका यूज ही हम क्यों करते हैं। अच्छा, इसका मैं एक एग्जांपल देकर के मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा, क्योंकि इस बात को मैं अगले वाली बात से रिलेट करूंगा कि प्रीपोजिशन जो है नाउन प्रोनाउन के पहले ही क्यों आते हैं। देखना जरा, अगर मान लीजिए हमने कहा कि राम रैन मोहन, ठीक है, एक छोटा सेंटेंस देखिए यहां पे, राम रैन मोहन। तो राम इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। बात समझ में आ रही है? देखिए राम एक नाउन है, मतलब एक नाम है तो नाउन है। अच्छा, और फिर वो अपना काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट का। ये रैन क्या है, ये वर्ब है। इसका काम क्या है, इसका काम है एक्शन को रिप्रेजेंट करना, यहां पे ये काम को दर्शा रहा है। दूसरी बात, यहां देखिए मोहन, मोहन एक नाउन है लेकिन इसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट का काम क्या है, आओ पता कर लेते हैं। राम इसका सब्जेक्ट हो गया, रैन इसका वर्ब हो गया जो एक्शन को दर्शा रहा है। अब मोहन इसमें एक नाउन है लेकिन है क्या, वो काम क्या कर रहा है उसका। देखिए बालक, इसमें इस मोहन का काम नहीं पता चल पा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि ऑब्जेक्ट है? अगर ऑब्जेक्ट होगा तो व्हाट या होम का रिप्लाई होगा। आओ पूछ के देख लेते हैं। राम दौड़ा, व्हाट, क्या दौड़ा, नहीं मालूम। राम दौड़ा, किसको दौड़ा, नहीं मालूम। दौड़ाना थोड़ी ना पूछना है हमें, रन मतलब दौड़ाना होता है। हमने पूछा राम दौड़ा, क्या दौड़ा, नहीं मिला। राम दौड़ा, किसको दौड़ा, नहीं मिला। इसका मतलब जब व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं है ये मोहन, तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट भी नहीं है। चलो बालक, ये सब्जेक्ट देखो, अगर ये नाउन है तो नाउन के हमने 3 काम बताए थे, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना। बालक ये मोहन इसमें सब्जेक्ट बन नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी आया हुआ है। मोहन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि ये व्हाट या होम का रिप्लाई नहीं है। अच्छा, इसमें मोहन कॉम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक्शन वर्ब के बाद नहीं आते हैं बल्कि स्टेट वर्ब के बाद आते हैं। मतलब कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो पूरक होते हैं, वो स्टेट वर्ब के बाद आते हैं, यानी ऐसी क्रिया के बाद आती हैं जो अवस्था बतलाती हैं, न कि एक्शन। तो देखो मोहन का इसमें काम नहीं पता चल पा रहा है, तो आपको पता चला होगा कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन अपना फंक्शन नहीं प्ले कर पाता है तो उसको फंक्शन प्ले कराने के लिए, उसको प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें उसके साथ में उसके पहले क्या रखना पड़ता है, प्रीपोजिशन रखना पड़ता है। तो बालक इसीलिए बना हुआ है प्रीपोजिशन। इस मोहन के पहले अगर हम प्रीपोजिशन रख देंगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही। अदरवाइज ये सेंटेंस अभी तक गलत है। तो हम याद रखेंगे राम रैन विद मोहन, कुछ भी रख दीजिए, लेकिन प्रीपोजिशन यहां हर हाल में रखना पड़ेगा आपको कि राम रैन आफ्टर मोहन, राम रैन विदाउट मोहन, मतलब आप कुछ भी रख सकते, लेकिन यहां प्रीपोजिशन रखना जरूरी हो जाएगा। चलो बालक, तो अब आपको हमने पिछले वाले टॉपिक में यही आखिरी बिंदु यही पढ़ाया था, आखिरी पॉइंट कि प्रीपोजिशन बना क्यों है, प्रीपोजिशन का यूज ही क्यों होता है। तो आपको पता चला जब कोई नाउन या प्रोनाउन अपना फंक्शन नहीं प्ले कर पाता है तो हम उसे अपना फंक्शन, चौथा फंक्शन प्ले कराने के लिए कौन सा, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का फंक्शन प्ले करवाने के लिए हम उसके पहले जो है प्रीपोजिशन लगाते हैं। यहां पर जैसे ही आप प्रीपोजिशन लगाएंगे ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब इसमें ये जो मोहन है ना, इस प्रीपोजिशन के साथ मिल करके अपना फंक्शन प्ले करने लगेगा। बालक समझना, अभी तक तो आप ये समझे थे कि प्रीपोजिशन बना क्यों है, अब आप ये समझिए कि जैसे ही प्रीपोजिशन आया, किस कारण से आया ये मैंने आपको बता दिया। कारण ये था कि कोई नाउन या प्रोनाउन अपना फंक्शन नहीं प्ले कर रहा था, तो फंक्शन नहीं प्ले कर रहा था तो हम उसके पहले प्रीपोजिशन लगाए तब उसका फंक्शन प्ले होने लगा। अब वो क्या फंक्शन प्ले होने लगा मैं समझा दूं आपको। जैसे आप प्रीपोजिशन लगाए
तो वो प्रीपोजिशन और उसके बाद का वो नाउन और प्रोनाउन वो मिलकर के प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं। क्या बनते हैं? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब है प्रीपोजिशन और उसके बाद का नाउन और प्रोनाउन, प्रीपोजिशन और उसके बाद का नाउन और प्रोनाउन। ध्यान से सुनिएगा कि प्रीपोजिशन और उसके बाद का नाउन और प्रोनाउन ये दोनों मिल करके अब एक नया फंक्शन प्ले कर रहे हैं। वो फंक्शन हो सकता है एडजेक्टिव का, वो फंक्शन हो सकता है एडवर्ब का। बालक ध्यान से सुनना, आज के एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारा पीछे पड़ल है हमारा जीजा जी के भाई। कहने का मतलब है आज के एपिसोड में मैं डिस्कस करूंगा कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन के पहले क्यों आते हैं। अच्छा, इस बात तक पहुंचने से पहले मैं आपके साथ कुछ और बातें बता रहा हूं, उसको समझना जरा। मैंने आपको बताया कि नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन आते हैं, तब वो प्रीपोजिशन उस नाउन या प्रोनाउन के साथ लग करके उसको काम दे देते हैं, क्योंकि पहले वो निकम्मा होता है, कमो नहीं करता है। जब उसके पहले प्रीपोजिशन आकर के उसको काम दे देते हैं तो वो दो तरह के काम देते हैं, यानी कि प्रीपोजिशन वो नाउन प्रोनाउन मिल करके काम करने लगते हैं, एडजेक्टिव का या फिर एडवर्ब का। तो बालक, अगर आपसे कोई कहे कि जो प्रीपोजिशन होते हैं और उसके साथ मिल करके जो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनाने वाला आगे नाउन या प्रोनाउन आया होता है, वो दोनों मिलकर क्या काम करते हैं, तो आप सीधी सी बात बोलेंगे वो दोनों मिलकर के एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं। एडजेक्टिव का मतलब क्या होगा? जब किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में वो प्रीपोजिशन और नाउन मिलकर इन्फॉर्मेशन देंगे तो एडजेक्टिव हो जाएंगे, और जब वो किसी क्रिया के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, किसी एडजेक्टिव के बारे में देंगे, किसी एडवर्ब के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे, तो वो एडवर्ब की जैसा काम करेंगे। ठीक है, देखो 100 बात की एक बात आपको अभी ये समझना है कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसको एक फंक्शन प्ले करवाते हैं, उसको एक काम दे देते हैं। वो काम होता है एडजेक्टिव का फिर या एडवर्ब का। इतनी बात समझ में आ रही? आइए मैं अब आपको आपके सवाल का जवाब देता हूं कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन से पहले ही क्यों आते हैं। ये आज के एपिसोड की हमारी जहर बात है कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो नाउन और प्रोनाउन से पहले ही क्यों आते हैं। आप सोच रहे होंगे सर अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले क्यों नहीं आते हैं? बोले तो सर वर्ब के पहले क्यों नहीं आ जाता प्रीपोजिशन, सर एडजेक्टिव के पहले क्यों नहीं जाता, एडवर्ब के पहले क्यों नहीं आता, सर कंजंक्शन के पहले क्यों नहीं आता। देखो मेरे भाई, ये अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले इसलिए नहीं आता है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई वर्ब होगा, अगर कोई वर्ब होगा तो वो स्टेट को दिखला रहा होगा या तो फिर एक्शन को दिखला रहा होगा। ठीक है। अच्छा, मान लो कोई कंजंक्शन होगा तो वो दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ रहा होगा, यानी कि दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना काम कर रहे होंगे। तो जब कोई कंजंक्शन किसी को जोड़ रहा होगा तो आप उसके पहले प्रीपोजिशन ढकेल कर, प्रीपोजिशन लगा करके आप उसको एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि प्रीपोजिशन जब लगता है ना किसी के साथ तो वो एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करवाता है उससे। तो बताओ, तुम सोचे था दिमाग से, ये लॉजिकल बातें हैं, रटना नहीं है आपको। देखो, काबिल बनना है तो बातों को समझना पड़ेगा। ठीक है, देखो किसी दो लोगों को जोड़ रहा होगा तो वो कंजंक्शन का काम कर रहा होगा वहां पे, तो क्या करोगे तुम? बीच में उसके प्रीपोजिशन घुसेड़ करके उस कंजंक्शन को तुम एडजेक्टिव और एडवर्ब का काम दे दोगे, तो कंजंक्शन कहेगा भाग जाओ, हम अपना काम ही नहीं करेंगे। इसका मतलब है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपना काम कर रहा है, अपना फंक्शन प्ले कर रहा है, उससे पहले आप प्रीपोजिशन नहीं लगा सकते। आप प्रीपोजिशन उसी के पहले लगाइए, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले लगाइए जो अपना फंक्शन नहीं प्ले कर रहा। बात को समझ रहे हैं? अब जब कोई एडवर्ब आया है, अब कोई एडवर्ब आया हुआ है तो उसके पहले आप प्रीपोजिशन घुसेड़ करके उसको और आप एडवर्ब का काम करवाएंगे, उसे आप एडजेक्टिव का काम करवाएंगे? नहीं बालक। ठीक है, देखो मेरा कहने का मतलब ये हो गया कि जो प्रीपोजिशन है वो नाउन से पहले क्यों आते हैं, क्योंकि नाउन के बहुत सारे काम हैं, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, कॉम्प्लीमेंट बनना। अच्छा, इन सभी कार्यों में से अगर वो काम कर रहा होता है, सब्जेक्ट बन रहा होता है, ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, कॉम्प्लीमेंट बन रहा होता है, तब तो प्रीपोजिशन नहीं आता है। लेकिन जब वो अपना काम नहीं करता है, जब वो निकम्मा हो जाता है, तब प्रीपोजिशन उसके पहले आकर के उसको काम करवाते हैं, एडजेक्टिव का फिर या एडवर्ब। ठीक है, तो बालक अब आपको बात समझ में आ गई कि कंजंक्शन के पहले, एडवर्ब के पहले, एडजेक्टिव के पहले, वर्ब के पहले ये प्रीपोजिशन क्यों नहीं आता है, क्योंकि वो अपना काम कर रहे होते हैं। और जब कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा होता तो आप आकर के उसको दूसरा का काम थोड़ी ना कहेंगे कि ले अब तू दूसरा काम कर। तो उसका जो स्वभाव है, जो उसका नेचर है, उससे छुड़वा कर देंगे। मतलब कंजंक्शन को जो है आप जुड़वाने की बजाय एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करवाने लगेंगे, उससे नहीं करवाएंगे। देखो 100 बात की एक बात मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जो नाउन प्रोनाउन होते हैं वो अपना काम नहीं करते हैं, इसलिए उन्हीं के पहले प्रीपोजिशन आता है। और एक बात समझिए, देखिए अब तक आप क्या जान चुके हैं? अब तक आप ये जाने हैं कि प्रीपोजिशन क्यों बना है, उसका यूज क्यों होता है। अच्छा, फिर आप ये जाने हैं कि जब प्रीपोजिशन किसी के साथ लगता है तो फिर वो क्या काम करने लगता है, वो जिसके साथ लगता है उसको क्या काम दे देता है। ठीक है, एडजेक्टिव या एडवर्ब का। ठीक है, दूसरी बात आप ये जाने हैं कि प्रीपोजिशन नाउन या प्रोनाउन से पहले ही क्यों आता है।
अब एक आखिरी बात जानिए आप कि जो प्रीपोजिशन होते हैं जब वो किसी के साथ लगते हैं ना तो वो टाइम, प्लेस, मैनर, वो पोजीशन, सोर्स, डायरेक्शन, इन सभी चीजों को शो करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हमने बोला कि रील बनी मंदिर के गेट पर जीजा, बात को समझिएगा, एट द गेट, मान लीजिए प्रीपोजिशन जो है गेट के पहले आया तो अब फंक्शन एडजेक्टिव एडवर्ब को क्या कर रहा होगा वो बात अलग की है, ठीक है। अभी आप सोचिए जरा कि वो जो एट द गेट क्या प्लेस को नहीं शो कर रहा है? कर रहा है ना जी। जो प्रीपोजिशन होते हैं ना वो भी टाइम, प्लेस, मैनर, डायरेक्शन वगैरह को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि डू नॉट गो पूर्ववा, समझिए अगर कहा गया है कि डू नॉट गो टुवर्ड्स पूर्ववा, अगर मान लीजिए उसने बांग्लिनिया वाले गाने में आपने सुना होगा कि उसे कहती है कि पिया जनी जइहा पूर्ववा, समझ रहे हैं, मतलब पूर्ववा मत जाना। तो डू नॉट गो टुवर्ड्स द ईस्ट, मतलब जो ईस्ट है उसके पहले जो टुवर्ड्स प्रीपोजिशन आया है ना वो बता रहा है डायरेक्शन कि मतलब इस दिशा में मत जाना। याद करिए, बुलेट पर जीजा, वो भी तो कह रहा है ऑन बुलेट, वो भी तो प्लेस को दिखला रहा है। अच्छा बालक, तुम एक बात ये मत समझना कि अगर कोई ऑन आया है तो हमेशा प्लेस को ही शो करेगा, अगर एट आया है तो हमेशा प्लेस को शो करेगा। नहीं बालक, वो सेंटेंस के हिसाब से प्लेस भी शो कर सकता है, सेंटेंस के हिसाब से वो टाइम भी शो कर सकता है। जैसे देखिए एट द गेट था ना, एट 4 o'clock ऑन मंडे, अब तो टाइम शो करने लग गया। बात समझ रहे हैं? देखो अगर किसी ने कहा कि पांडे जी का बेटा हूं, अब देखिए अगर उसने कहा कि सन ऑफ पांडे, यहां देखिए सन ऑफ पांडे, तो यहां पे जो ऑफ प्रीपोजिशन आया है ना वो पांडे का इस पर अधिकार दिखा रहा है, पोजीशन शो कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो जाते जाते मैं आपको बताऊं कि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो फंक्शन तो करते ही करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब का, साथ के साथ ही वो टाइम, प्लेस, मैनर, सोर्स को दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए सोर्स का एक एग्जांपल समझिए कि जो मार्कर है ना वो प्लास्टिक का बना हुआ है, द मार्कर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, मेड ऑफ प्लास्टिक, यानी कि इसका जो स्रोत है वो प्लास्टिक है। बात समझ में आ रही बात क्या कह रहा हूं? ठीक है, तो चलेगा। इस प्रीपोजिशन के बारे में हमने आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी और आपको ढेर सारी मजेदार बातें भी बताई हैं। बाल काबिल बनने के लिए सब बातों को याद रखना है, समझना है, लॉजिक लेके जाना है। मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में कंजंक्शन के वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइस, बाय बाय।